औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो है इत्मीनान क़ल्ब, कि जो आपको इत्मीनान होगा वो कैसे होगा, तो दिलों का जो इत्मीनान है वो कैसे होगा, मेरा आज का ये मौजू है। तो ये अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र जो किया है वो कुरान मजीद में सूरह अर्राद, इसकी जो आयत नंबर है वो है शायद 28, लेकिन मैं ताकि पूरी बात को हम समझ सकें तो इसकी आयत नंबर 25, 26, 27 और 28 हम ये पूरी पढ़ेंगे, पूरी को डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करूँगा कम वक्त में बेहतरीन इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मायत पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मिसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दारी। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु व फ़ारिहु फ़िल हयातिद दुनिया व मल हयातिद दुनिया फ़िल आख़िरति इल्ला मताउन। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही कुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाउ व यहदी इलैहि मन अनाबा अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नुल माब। तो आयत मैंने पढ़ ली, इसका हम तर्जुमा भी समझेंगे। तो जो मैंने इन आयात में गौर व फिक्र किया हुआ है, जिस तरह से मैं इस पे समझाऊँ, मैं कोशिश करूँगा वैसा मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो ये जो कुरान मजीद है अरबी ज़बान में, क्योंकि हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, ना तो मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो बस ये देख के पढ़ते हैं तो ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नीचे हो जाती है, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो इसमें मकसद मेरा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो इत्मीनान क़ल्ब है वो कैसे होगा। लेकिन ये ऐसी इंटरेस्टिंग आयात हैं कि मैंने चाहा कि मैं थोड़ा सा पीछे से भी इसको मैं लेके चलूँ और फिर मैं एंड तक लेके जाऊँ, इत्मीनान क़ल्ब तक। तो इसका तर्जुमा है, और जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ते हैं और उसको काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है। यानी कि अल्लाह ताला के साथ अहद को मजबूत करना, फिर उसको तोड़ना, फिर जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको काटना, फिर ज़मीन पे फसाद करना, ऐसे लोगों को अल्लाह ने इन पे लानत कर दी है। लानत का मर्तबर को गाली नहीं होती है, लानत का मतलब है नज़रअंदाज कर देना। ऐसे लोगों को जो अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ते हैं और उसको तोड़ते हैं, काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और ज़मीन पे फसाद करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने नज़रअंदाज कर दिया। ये जो तीन लोग आपको अल्लाह ने बताए हैं, ये लोगों में ये तीन उनकी ये हैं, उनके अंदर ये आदात या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो अल्लाह के साथ अहद मजबूत करते हैं और फिर तोड़ देते हैं मजबूत करने के बाद। और फिर वो ये करते हैं कि जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, ठीक है, ये कायनात अपने आप में जुड़ी हुई है, इसकी एक एक चीज़ अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये कनेक्शन है। ये पूरी कायनात अपने आप में अल्लाह का वजूद है, ये अल्लाह ताला की आयात हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो इसके बाद फिर हमारे आपस के कुछ रिश्ते नाते आते हैं, कुछ शरई हकामात आते हैं ना, जो लोग इनको फिर काटते हैं, अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, फिर इनको जिसको जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया इसको तोड़ते हैं और फिर ज़मीन पे फसाद करते हैं। ज़मीन पे फसाद करने का मतलब होता है कि ज़मीन के ख़जानों पे कब्ज़े करना, ज़मीनों पे कब्ज़े करना, लोगों की जो ज़ुर्रियात अल्लाह ताला ने खल्क़ की है इसका मालिक बन जाना, हाकम बन जाना, फिर अल्लाह ताला की नेमतों को बेचना, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, दौलत हासिल करनी, क़ुव्वत हासिल करनी, हुक्मरानी हासिल करनी, लोगों को ग़ुलाम बनाना, अल्लाह ताला की मखलूक़ात को अपना ग़ुलाम बनाना,
और अल्लाह ताला की जो ज़रूरियात जो अल्लाह ताला ने दूसरे की मखलूक के लिए खलक की हैं, हर मखलूक की ज़रूरत है, उसकी खुराक है। जो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये ज़मीन पे फसाद कर रहे हैं। जो ज़मीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन की जितनी भी इसके ऊपर चीज़ें हैं, जैसे दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन के ख़जाने हैं, आसमान की चीज़ें हैं, ज़मीन के ऊपर की चीज़ें हैं, ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों पे अपने साइंसी इल्म के बुनियाद पे कब्ज़ा करके तो फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल का टोटल ज़मीन पे फसाद है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने नज़रअंदाज कर दिया, और ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में लीडिंग पोजीशन पे हैं, वो अमीर तरीन हैं, उनके पास बहुत ताकत है, कुव्वत और पैसा है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह जिसको और उनके ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत है, यानी कि अल्लाह ने नजरअंदाज कर दिया और इनके लिए बुरा घर है। दुनिया में तो ये पूरी हुक्मरानी करेंगे ना, सरदारी करेंगे, आपको गुलाम बनाएंगे, अल्लाह के खजानों पे कब्जा करेंगे, मखलूकात को अपना गुलाम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एंड इनका बुरा ठिकाना है। आगे सुने। और अल्लाह जिसको चाहता है रोजी ज्यादा देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और वो दुनिया ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है ज्यादा देता है और जिसको चाहता है कम कर देता है। अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। रिस्क अल्लाह किसी को ना ज्यादा देता है ना कम देता है। जिस मखलूक की जितनी जरूरत है उसने उसकी पूरी जरूरत पैदा की हुई है। ये इंसान अपने कवानीन बना के लोगों की रिज़्क तंग करते हैं कब्जे करके। तो अल्लाह ताला ने आपको रास्ता बताया है कि जो मेरा रास्ता है, जो सिराते मुस्तकीम है, जो सिराते मुस्तकीम है, आप जान जाने के बाद, समझ आने के बाद फिर अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे। सिराते मुस्तकीम पे चलने से आपके पास ना तो आप अहद को तोड़ते हैं, ना आप जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको तोड़ते हैं, ना आप जमीन पे फसाद करते हैं, क्योंकि आप सिराते मुस्तकीम पे हैं। तो जो सिराते मुस्तकीम पे लोग होते हैं उनके पास सिर्फ मुफलसी होती है। उनके पास दुनिया की दौलत, ताकत, कुव्वत कुछ नहीं होता। उनके पास जो कुछ होता है वो अल्लाह का ही होता है, वो अल्लाह के ही होते हैं, और उनको अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दूसरे लोग हैं। जो पहले वाले हैं वो लानत वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नजरअंदाज कर दिया। वो आपको अमीर तरीन लोग नजर आएंगे, सरमाएदार, दौलत वाले, जिन्होंने जमीनों के और जमीन की जो मादनियात इन पे कब्जा किया हुआ है और अपनी मर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग ग्रुप है। जो उस रास्ते पे चले उन्होंने ये दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन इनका ठिकाना बुरा है। लेकिन जो सिराते मुस्तकीम पे चले वो मुफलिस रहे। अगर आपने इसको देखना हो तो जितने भी अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, रसूल को देख लें, रसूल की उम्मत को देख लें, रसूल के जो साथियों को हैं उनको देख लें, वो आपको मुफलिस नजर आएंगे, गरीब नजर आएंगे। रसूल खुद जिसमें लोगों के लिए अस्वातुल हुस्ना होता है, अमली जिंदगी नमूना होता है रसूल अपनी को, जिस कौम का रसूल होता है उस कौम के लिए, तो वो उनका ना तो घर इतने आलीशान होते हैं, ना उनकी सवारियां आलीशान होती हैं, ना उनका खाना पीना, ना उनका लिबास, यानी उनकी जितनी भी जरूरियात होती हैं वही वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए अल्लाह ने तख्लीक की हुई हैं। वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, उस जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, समेटते नहीं हैं। तो ये लोग मुफलिस रहते हैं, सिराते मुस्तकीम वाले लोग होते हैं। अच्छा जी, अब जो लोग वो हैं जो लानत वाले हैं, उनके बारे में आगे क्या अल्लाह कह रहा है, और वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं। अब इसको आप गौर करें कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं और इनके जितने भी हुक्मरान हैं या जितने भी बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं जो लीडिंग पोजीशन पे हैं, फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, जो मदनियात का काम करते हैं, जो हुक्मरान हैं, ये तमाम के तमाम दुनिया की इस दौलत के ऊपर ये खुश हैं। वजह इनकी अल्लाह ने रस्सी को दराज किया हुआ है, इन पे नजरअंदाज किया हुआ है। ये रजू नहीं करते अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह के कलाम की तरफ रजू नहीं करते, ये दुनिया की साजिशों की तरफ रजू करते हैं। तो अल्लाह ने इनकी रस्सी को दराज कर दिया। ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये ताकत हासिल कर रहे हैं, कुव्वत हासिल कर रहे हैं, हुक्मरानी हासिल कर रहे हैं, दौलत हासिल कर रहे हैं, आसाइशें हासिल कर रहे हैं, घर बड़े आलीशान बना रहे हैं, सवारियां बड़ी आलीशान बना रही हैं। यानी कि अल्लाह ने ये लानत है कि इनको नजरअंदाज कर दिया। जो कमाओ दुनिया, जो करो तरक्की, गमाओ पैसा, लेकिन तुम्हारा एंड बुरा टकाना है। और ये लोग दुनिया की जिंदगी से खुश हैं, इस ताकत से, कुव्वत से, साजिशों से ये खुश हैं। इनका ये खुश होना, ये अल्लाह कह रहा है कि ये मेरी लानत है, यानी कि ये नजरअंदाज हैं, इनको डर खौफ ही नहीं है। ये अपने डर और खौफ खत्म करने के लिए सदकात देते हैं, खैरात देते हैं,
मदद करते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, मुख्तलिफ नेकी के काम करते हैं, इत्मीनान हासिल करते, लेकिन होना नहीं है। ये अल्लाह की बात है। अब दूसरे लोगों का आप सुने आगे। इन लोगों को क्या कहा जा रहा है? ये जो सिरात मुस्तकीम से हट के दुनिया पे काबज हैं और लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, मखलूकात को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने नज़रअंदाज कर दिया। और जो ये दुनिया की इन चीज़ों से ये खुश हैं, और दुनिया की ज़िंदगी आखिर के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा और कुछ नहीं है। यानी कि अगर किसी एक शख्स के पास पूरी दुनिया की हुकूमत हो तब भी ये कुछ भी नहीं है। आखिरत के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। आखिरत है हमेशा वाली, वो ऐसी आखिरत है कि उसकी कोई आखिरत नहीं है। ठीक है, वो एक ना खत्म होने वाली हमेशा वाली खुशी है। तो उन्होंने उस आखिरत को बेच दिया ये दुनिया की 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी के लिए, और ये खुश हैं। ये खुश हैं अल्लाह से अहद पुख्ता करने के बाद तोड़ने पे, और ये उसको तोड़ने पे खुश हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और ये जमीन पे फसाद करने से खुश हैं तो अल्लाह ने इनको शांत कर दी, मतलब नजरअंदाज कर दिया, और ये खुश हैं, और ये खुश हैं, और वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की बातें हैं। सिर्फ हम इसको अपने मुताबिक समझ के लोगों को मिसगाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बात को सीधा समझें जैसे अल्लाह ने बताया है। आगे क्या है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, आपको दिल का इत्मीनान नहीं हो सकता। ठीक है, दिल के इत्मीनान में अल्लाह ने खुशी रखी है ना, और वो किस पे, वो आपके हम बाजा के बात करेंगे। अच्छा, आखिरत और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मता कलील के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं ये बार बार पढ़ रहा हूं, मतलब मैं पागल नहीं हूं। मैं चाहता हूं सुनने वालों को दिलों में ये बातें बैठ जाएं, वो दूसरों को बताएं। अगर आप दुनिया में कोई बहुत बड़ा सरमाया लेके बैठे हुए हैं तो समझें आपको अल्लाह ने नजरअंदाज किया हुआ है और आप इस पे खुश हैं। अरबों को कमा के, हजारों लाखों दे के आप खुश हैं। मत करें ऐसा। रसूलों की जिंदगी में गौर व फिक्र करें, नबियों की जिंदगी में करें, सालिहीन की जिंदगी में, शोहदा के, औलिया की जिंदगी में गौर करें, औलिया की जिंदगी में गौर करें। आजी मफुलसी उनकी सारी बहुत बड़ी चीज़ है। ये अल्लाह को, आपको अल्लाह के करीब ले जाती है, ये आपको अपने मन के करीब ले जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने इनकार किया, आज हम बढ़ चुके हैं तर्जमे की तरफ। और जिन्होंने इनकार किया वो कहते हैं कि उस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। यानी कि जिस रसूल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान नाज़िल हुआ, और लोग कह रहे हैं कि ये जो बातें पीछे अल्लाह ने बताई हैं ये लोगों को बता रहे हैं। लोग आगे से कह रहे हैं, कौन से लोग? वो जो रुजू करने वाले नहीं है, जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की आयात की तरफ नहीं रुजू करने वाले, वो आगे से कह रहे हैं कि इस पे कोई अल्लाह की निशानी क्यों नहीं नाज़िल हुई। अब आगे अल्लाह ताला अपने कानून बता रहे हैं, लेकिन हम उसको गलत तर्जमा कर लेते हैं। अल्लाह अपने कानून बता रहे हैं। कहो कोई अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, और वो जिसको चाहता है दिखाता है, उसको रास्ता दिखाता है जो उसकी तरफ मुतवज्जो हो। तो जिसको चाहता है अल्लाह गुमराह करता है और दिखाता है रास्ता मुतवज्जो। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने कानून बनाया है कि जो शख्स मुतवज्जो हो जाए, यानी कि इस पूरी कायनात की तरफ तवज्जो करे, इसमें गौर व फिक्र करे, एक एक मखलूक को गौर करे, उसकी तख्लीक के मकसद को जाने, तो फिर मतलब ज़मीन के मकसद को जाने, आसमान, चांद, सूरज, तारे, दरख्त, फल, जानवर, परिंदे, फिर अपनी तख्लीक की तरफ आए, अपने अंदर रुजू करे, गौर करे, तो वो हिदायत पाएगा। और जो शख्स इनमें, ये जितनी भी आपको कायनात दिखाई दे रही है, ये अल्लाह ताला की आयात हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। जो शख्स इनका इनकार कर देगा वो काफिर है। वो शख्स इनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, और ऐसा शख्स कुफर करने के बाद शिरक करेगा, मतलब खुदा का शरीक बन जाएगा, जमीन पे खुद खुदा होने का ऐलान करेगा, प्रैक्टिकली अमल की जिंदगी से, जो कि आज लोग कर रहे हैं। तो शिरक करने वाला आदमी कज़ब करेगा, वो काफिर भी हो गया, वो मुशरिक भी हो गया, वो कज़ब भी कर रहा है। कज़ब कर रहा है कि अल्लाह ताला की किसी निशानी का बड़ा बेरहमी के साथ इस्तेमाल करना और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, इसको कज़ब कहते हैं। ठीक है, बड़ी बेखौफी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, डरना ना, तो बेअदबी के साथ। अच्छा, आगे हम चलते हैं।
और वो रास्ता उसको दिखाता जो उसकी तरफ मतवज्जो हो, यानी कि कानून है अल्लाह का। अगर इस पूरी कायनात को आप अल्लाह ताला की आयात मान लेंगे, अल्लाह की निशानियां मान लेंगे, तो फिर आप अल्लाह ताला फिर आपको हदायत देगा, क्योंकि फिर हदायत आपको इसी कायनात में गौर करने से मिलनी है ना। ये जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ताला की आयात हैं, इनका कज़ब नहीं करना, इनका कुफर नहीं करना, इनके साथ शिरक नहीं करना, इनका अपने ख्याल करना, इनकी हिफाजत करनी है, इनको इनके मकासद में इनकी अपने मदद करनी है। ये आपकी मददगार है। ये तमाम की तमाम मखलूक़ात एक दूसरे पे एहसान कर रही हैं, आप भी एहसान करें, ये भी आप एहसान करें, आप भी एहसान करें, एहसान का बदला एहसान है। तो वो लोग जो मतवज्जो नहीं होते, यानी कि तवज्जो नहीं करते, इस पूरी कायनात की एक एक चीज में गौर नहीं करते कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये आयात हैं, हमें इनको मानना चाहिए, ईमान वाले बने, फिर आप मोमन बने। तो अगर आप इनकार कर देंगे, इनकार का मतलब ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता, इससे नहीं को फर्क पड़ता अल्लाह को। जब आप अमल करते हैं, अमल का नतीजा निकलता है। मतलब इन तमाम, जैसे अल्लाह पहाड़ अल्लाह ताला की निशानी है, ये अल्लाह ताला की एक आयत है, ये बामकसद एक मकसद लेके अल्लाह ताला ने इनको बनाया हुआ ना। तो आप इनके साथ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ ये अल्लाह ताला की निशानी है, लेकिन मनमानी आप नहीं करते हैं, तो फिर आप इनकार कर रहे हैं, मतलब आप काफिर है। ठीक हो गया। इसी तरह दरख्त हैं, इसी तरह सब्जियां हैं, इस तरह बाकी जानवर हैं, जानदार हैं, सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो इनका कुफर नहीं करना, इनका इनकार नहीं करना, इनमें गौर फिक्र करना, इनमें तवज्जो करनी है। इनमें तवज्जो करने के बाद आगे सुने, आपको हदायत मिलेगी। हदायत आपको मिल जाएगी, मतलब कायनात की एक एक चीज आपको चीख चीख के बताएगी, इल्म देगी। हर एक एक चीज कायनात के अंदर, एक एक चीज इल्म लेके बैठी हुई है। जब आप उसमें तवज्जो करेंगे, वो आपको इल्म देगी और आपको हदायत होगी। आगे बढ़े। वो लोग जो ईमान लाए, यही जो बात मैं कर रहा था ना, आगे यही है, और जिनके दिल अल्लाह की याद से मुतमिन होते हैं। ठीक है, यही ये गौर फिक्र का नतीजा है। जब आप पूरी इस कायनात में गौर करते हैं, तो फिर आपको अल्लाह की याद आना शुरू हो जाती है, फिर आपके दिलों में इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, सुनो सुनो, अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, इनके लिए खुशखबरी है और अच्छा ठिकाना है। जो लोग ईमान लाए, इनके लिए खुशखबरी, अच्छा ठिकाना है। मतलब इनके पास दुनिया की दौलत नहीं होगी, दुनिया ये मुफलिस होंगे, ये गरीब होंगे, ये रसूलों के नक्शे कदम पे होंगे, ये इस कायनात को अल्लाह ताला की आयात मानने वाले होंगे, ये इनकी हिफाजत करने वाले होंगे, इनके साथ कुफर नहीं करेंगे, ये कज़ब नहीं करेंगे, ये मनमानियां नहीं करेंगे, ये इस खुदा की इमानत के अमीन होंगे। तो इनके लिए खुशखबरी है, इनका बेहतरीन ठिकाना है। ठीक हो गया। इसके पीछे कहा थी, जिस पर मैं आपको थोड़ा सा उसको दोबारा पढ़, अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइनुल कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। जो दिल का इत्मीनान है ना, जो दिल का इत्मीनान है, वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र से है। दूसरी बात, दिल देखता है और दिल सुनता है। कुरान मजीद में एक दो जगहों पे ऐसी भी आयात हैं, क्या नबी, वो दिल अंधे हैं जो दिलों में हैं। ठीक है, वो दिल बहरे हैं, यानी कि सुन नहीं सकते, जो दिलों में हैं, जो सीनों में हैं। तो दिल सुनते भी हैं, दिल देखते भी हैं। जब आप गौर व फिक्र करेंगे अल्लाह ताला की सिफ़ात में, मतलब अल्लाह ताला की आयात में, मतलब अल्लाह ताला की कायनात में, मतलब इस दुनिया में, तो आपका जो दिल है वो देखने वाला और सुनने वाला बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको वो याद आएगा जिसको आप भूल गए। किसको भूल गए आप? अल्लाह को भूल गए। आप अल्लाह को भूल गए जब आप कायनात में गौर करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी ज़ात में गौर करेंगे, यानी कि बाहर से गौर करते 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 अब तमाम की तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला की आयात पाएंगे। फिर आप रह गए खुद में जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको कुछ बोला हुआ याद आएगा। आप क्या बोल गए? कि आप इस ज़मीन के ऊपर नाइब इलाही हैं,
अल्लाह ने जो आपका मर्तबा और मकाम रखा था वो नियाबत वाला रखा था, अपना नायब बनाया था आपको। अल्लाह ने आपको अपनी सूरत पे बनाया था। फरिश्तों के आगे अल्लाह ने फ़ख्र किया था आपका कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो आप क्या बन गए हैं? गौर करें ज़रा। क्या आप वो जो अल्लाह ताला का एक पैरामीटर था उस पर पूरा उतरते हैं? आप नायब इलाही बने हैं, अब ज़मीन पे अल्लाह का नायब हैं, आपको अल्लाह ने अपनी सूरत पे बनाया हुआ था। मतलब ये आपको याद आएगा। आप ये बोल गए थे आपकी अपनी ज़ात ही तो रब है और अपने साथ ही आप जुल्म कर रहे हैं। जहालत में, जहालत से निकलें, तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें, दिल को सुनने वाला बनाएं, देखने वाला बनाएं। देखने वाला और सुनने वाला बन जाएगा तो इसको अल्लाह की याद कहते हैं कि आप अल्लाह को भूले हुए हैं, आपने अल्लाह को याद कर लिया, मतलब आपकी अपनी ही ज़ात आपका रब निकली। तो फिर देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक नायब इलाही का मर्तबा लेके तो जो आप छोटे और घटिया काम कर रहे हैं, क्या आपको ज़ेब देते हैं? करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। तो इस पे भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मैं करना नहीं चाहता। तो अगर कोई मतलब राज है, इस तरह नहीं करना चाहता। अगर कोई ज़ौक़ वाला शौक़, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बड़ा ही मुतलाशी हक़ का सच्ची तलब वाला अगर वो चाहे तो मैं ज़रूर बताऊँगा जितना मैं जानता हूँ। तो इसमें एक बात आपको समझ आ गई कि दिलों का जो इत्मीनान है, जो दिलों का कलूब है ना, कलूब का जो इत्मीनान है, दिल का इत्मीनान है ना, वो सिर्फ अल्लाह की याद से है और किसी चीज़ से नहीं होना है। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी नेक काम कर लें, इबादत कर लें, लोगों की मदद कर लें, हॉस्पिटल बना लें, स्कूल बना लें, ये अच्छी बातें हैं। आपको दिलों का इत्मीनान नहीं हो सकता। वो एक ही सूरत अल्लाह ने रखी है, वो है कि अल्लाह की याद से ही दिलों का इत्मीनान है। ठीक है, देखें ना, अगर मुझे इत्मीनान होगा तो कैसे होगा कि जब मैं खुद को पहचान लूंगा, खुद को खोज लूंगा, वो मैं कैसे करूंगा कि बात दिल के इत्मीनान के लिए हो रही है ना, तो दिल देखे ना, दिल सुने ना, दिल के इत्मीनान की बात हो रही है। तो हम जितने भी लोग हैं, मैं मुसलमानों की तो बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा, जो बड़े बड़े नेक काम करने वाले हैं, बड़े बड़े नेक या इबादत करने वाले हैं, खुद से कभी पूछे अपने दिल से क्या इत्मीनान हो गया? आएगा जवाब? नहीं हुआ। सबको जवाब आएगा। आप लोगों को कहते फिरें कि हमें इत्मीनान है, नहीं है। जिसने रब को याद कर लिया, रब को हम भूले में, जिसने याद कर लिया, जिसको रब याद आ गया, उसको दिल का इत्मीनान हो जाएगा। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों की दावत है, इन आयात में गौर करें, अपने खोए मुकाम को हासिल करें, रब को याद करें, दिलों का इत्मीनान पाएं। जो शख्स इस दुनिया में इस हालत से जाएगा कि वो दिल के इत्मीनान के साथ जाएगा, वो अपने रब के पास जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मकसद मेरे से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचे, हक बात पहुँचे, ताकि लोग इससे रहनुमाई ले सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।